नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप कैसे हैं? बढ़िया होंगे, लेकिन शायद आपकी किस्मत मानो या मेरी, या इस क्रिया, इस वर्ब की खासियत कि कल लगभग अपन ने कंप्लीट कर दिया था, बट कुछ समय बाद वॉइस ही मेरी इनविजिबल हो गई थी। आवाज़ नहीं आ रही थी ना मेरी आप लोग को। आवाज़ ही नहीं आ रही थी, फिर कैसे क्या पढ़े बताओ। मुझे लगा कंप्लीट हो गया, क्लास आ गई, बाद में मालूम चला कि आपकी आवाज़ ही नहीं है। तो मेरा भी समय गया, आप लोग भी वहाँ परेशान होते रहेंगे आगे पीछे करके क्लास को। ये एक्चुअली क्या हुआ था, ये माइक है ना, ये डिस हो गया था और मुझे इसका पता नहीं चला था, है ना। तो आज करते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं। अभी ज़्यादा लंबा सेशन नहीं है, थोड़ा ही रहेगा, है ना। वहीं से करेंगे जहाँ से वॉइस बंद हुई थी। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, तो सभी बैठ जाइए, आसन ग्रहण कर लीजिए कृपया बालकों। क्या देख रहे थे अपन? फाइंड द जीरंड। यहाँ से स्टार्ट करते हैं वापस। देखिए, कल सब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। फाइंड जीरंड एंड पार्टिसिपल। देखो बेटा, जीरंड आपको पता है, जीरंड क्या बनता है? नाउन। और क्या बनेगा? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। और पार्टिसिपल क्या बनेगा? वर्ब, एडजेक्टिव, है ना। वर्ब, एडजेक्टिव और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या बनेगा? पार्टिसिपल। ये आपको सबको पता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, लिख लीजिए, शायद कल आपने लिख भी रखा होगा। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जो था, नेक्स्ट वीक दे विल बीन, दे विल हैव बीन, दे विल हैव बीन building these offices for 2 years। वो 2 साल तक क्या करेंगे? इन बिल्डिंगों को बनाएंगे, है ना। नेक्स्ट वीक दे विल हैव बीन बिल्डिंग दीज ऑफिसेज फॉर 2 years। अगला लिखा हुआ था, एंड डू यू माइंड माई बोरोइंग्स दीज सप्लाईज, है ना। थर्ड था, इफ आई कैच यू स्टीलिंग माई एप्पल्स अगेन, देयर विल बी ट्रबल। देखो, देर के साथ ये विल लिखा हुआ है। कल मैंने आपको बताया था, जैसे फर्स्ट सेंटेंस था दे विल, तो ये क्या है बेटा? विल है, WILL, जो शॉर्ट में लिख दिया गया है, अपॉस्ट्रोफी S और डबल L, है ना। ये आपने कल लिख ली होंगे सबने। 14 सेंटेंस था अपना।
once Tom gave the order, he started collecting all the evidence. We found some money lying on the ground. We found some money lying on the ground. ये पास्ट सेंटेंस थे। अब इनमें देखते हैं कौन सा तो नाउन है, कौन सा जेरेंड है और कौन सा पार्टिसिपल है। देखो यहाँ पर नेक्स्ट वीक दे क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। दे विल हैव बीन, ये पूरी की पूरी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगी बेटा, मेन वर्ब। और यदि बिल्डिंग मेन वर्ब है तो क्या बनाइए, वर्ब है तो क्या बना, पार्टिसिपल। आ रही बात समझ, अगले पे आओ। डू यू माइंड, डू यू माइंड माई बोरिंग्स। माई क्या है बेटा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और पॉजेसिव एडजेक्टिव बाद क्या आता है, नाउन। और यदि ये नाउन है तो क्या बनेगा भाई, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन की। और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो यदि ये नाउन है तो क्या होगा, जीरंड। क्लियर, अगले पे आओ। इफ आई कैच यू, देखो आई सब्जेक्ट, ये वर्ब, कैच हुम, यू ऑब्जेक्ट। स्टेलिंग माई एप्पल्स, अब ये स्टेलिंग लिखा हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ ये वाला। यदि इसको जिरंड मानते हो तो ये नाउन होना चाहिए। नाउन होगा तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बने तो इसकी वर्ब कहाँ है आगे, नहीं है, तो जिरंड नहीं है। वर्ब बनाते हो तो ये देखो आईएनजी लगा हुआ है, तो इससे पहले क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। क्या यहाँ हेल्पिंग वर्ब है कहीं, नहीं है, वर्ब भी नहीं है, क्या बचा, एडजेक्टिव। तो बेटा ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव। उतारो। क्या बनेगा, एडजेक्टिव। तो एलिमिनेट करना सीखो। यदि इसको जिरंड मानते हो तो ये क्या होगा, नाउन होगा। एक सेकंड बाल में
देखो स्टेलिंग को यदि आप यहाँ और समझा देता हूँ आपको ढंग से। ये अगर स्टेलिंग लिखा हुआ है, स्टेलिंग यानी चोरी करना, यदि इसको आप जीरंड मानते हो तो ये क्या होना चाहिए? नाउन। नाउन होगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या ये स्टेलिंग वर्ड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है? क्या नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है, जीरंड नहीं है। और यदि वर्ब बने तो V1 प्लस ing होता है, तो इससे पहले क्या थी बेटा? हेल्पिंग वर्ब। क्या यहाँ पर स्टेलिंग से पहले कहीं हेल्पिंग वर्ब है क्या? यहाँ तो ऑब्जेक्ट है, नाउन है, नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी नहीं है, तो क्या बचा फिर? एडजेक्टिव। पार्टिसिपल दो ही काम करता है ना, तीन काम, वर्ब बनना, एडजेक्टिव बनना, तो दो ही काम है इसके। ठीक है, इस पे आओ। वंस टॉम गेव द ऑर्डर, टॉम सब्जेक्ट, गेव वर्ब, गेव व्हाट? ऑर्डर। ऑर्डर ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट आओ, सब्जेक्ट नंबर 2, वर्ब नंबर 2, ही स्टार्टेड व्हाट? कलेक्टिंग। व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा? नाउन। नाउन है तो क्या होगा बेटा? जीरंड। सिंपल। देखो वैसे व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, व्हाट या होम का रिप्लाई मिले तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन या प्रोनाउन। देखो नेक्स्ट पे आओ, वी क्या है? सब्जेक्ट। फाउंड क्या है बेटा? वर्ब। वी फाउंड व्हाट? सम मनी। वैसे क्या है ये? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी है ये सम, है ना? तो मनी क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। सम क्या है? एडजेक्टिव। कौन सा? क्वांटिटेटिव, है ना? सम मनी, वी फाउंड व्हाट? सम मनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, जो क्या थी? जमीन पे पड़ी हुई थी। जैसे आपको मिल जाते ना एक दो रुपए जमीन पे पड़े हुए, इधर उठा लेते हो, पाँव रख लो उस पर, कोई देखे ना, है ना? अब आओ इस पर, लाइन पर। यदि इसको जीरंड मानते हो तो वही कंसेप्ट, नाउन होगा। नाउन होगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि ये नहीं बन रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो इसको वर्ब चाहिए, आगे वर्ब नहीं, आगे तो क्या है? प्रीपोजिशन। और ये क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। वर्ब बनाते हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्या इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है? बेटा नहीं है। क्या बचाइए? एडजेक्टिव। उतारो। देखो इतनी चीजें क्लियर कर करके बता रहा हूँ हर एक चीज, और यदि आप बोर्ड पे ध्यान नहीं दोगे तो इसमें तेरा घाटा। मैं पल दो पल का शायर हूँ, कुछ पल की मेरी हस्ती है, कुछ पल की मेरी कहानी है, कल। हाँ जी, कर लिया। तो एक सेंटेंस और लेते हैं अपन, है ना? बता लिया ना सबने? चलो एक सेंटेंस मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, और कल आपके इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, आज नहीं करें इसको कंप्लीट, क्योंकि सैटरडे को मैं आऊँगा, वादा है, सैटरडे को मैं आपके पास आऊँगा रिपीट करवाने। तो आज का इतना ही रखेंगे, क्योंकि कल अगर बीच में फिर और कोई टॉपिक स्टार्ट करें, परसों फिर रिपीटेशन करेंगे, तो सही नहीं रहेगा। तो कल ये जो थोड़ा सा भी इसका बचा हुआ है आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, उसका जो डिफ्रेंशिएट है वो कल करेंगे। वैसे तो मैंने कल की क्लास में करवा दिया था, और विचार था कि आज 2 दिन आपको नया टॉपिक पढ़ा देंगे,
बट आवाज़ नहीं आने के कारण आज इसको पोस्टपोन किया जाता है आगे को। ये कल की क्लास में अपन करेंगे और उसमें साथ साथ ये भी देखेंगे पूरा कंप्लीट करके। और जो सैटरडे को जो क्लास होगी वो आपकी पूरी रिवीजन क्लास रहेगी बेटा। क्या रहेगी? पूरी कंप्लीट रिवीजन क्लास रहेगी आपकी, है ना। एक सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं आप लोग के लिए है ये। आप लोग इसमें फाइंड आउट करना कि ये क्या है, ये शब्द जो इसमें दे रखा है कि नाउन है, जेरंड है कि पार्टिसिपल है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ से। ये एक्स मतलब नहीं, एक्स मतलब एग्जाम्पल। मैंने लिखा आई ओनली नो दैट द मोटर साइक्लिस्ट was fatally यानी तो बेटा बुरी तरह, डबल एल है। fatally injured in the accident and is now fighting। अक्षर टेढ़ी क्यों जा रही है? fighting for his life। I will let you know। I will let you know if I get some other updates। ये आपके लिए होमवर्क है। इसके अंदर मुझे वो वर्ड छाट के दिखाना जो जेरंड बन रहा हो या पार्टिसिपल बन रहा हो। ठीक है, आप लोग उतार लीजिएगा इसको। मैं आपको दे रहा हूँ 15 सेकेंड। I only know that the motorcyclist was fatally injured in the accident, is now fighting for his life। I will let you know if I get some of the updates। इसका मतलब हुआ कि केवल मैं जानता हूँ कि जो मोटरसाइकिलिस्ट था, जो बाइक चलाने वाला था, स्टंटमैन, वो बुरी तरह से इंजर्ड यानी घायल हुआ किसमें, इन द एक्सीडेंट के अंदर, एंड इज नाउ फाइटिंग फॉर हिज लाइफ, और वह अब अपने जीवन के लिए लड़ रहा है। मतलब कि वो कहाँ है, वेंटिलेटर पर है, जीवन से लड़ रहा है, जीवन मृत्यु के खेल में खेल रहा है कि जीतेगा या हारेगा। आगे लिखा हुआ है आई विल लेट यू नो इफ आई गेट सम अदर अपडेट्स। मैं तुम्हें बता दूंगा यदि मुझे और कोई अपडेट मिलेगी तो, कोई अन्य सूचना मिलेगी तो, है ना। आई विल लेट यू नो, सुना होगा ना, आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, या आई विल लेट यू नो, मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, आज का यही रखेंगे, छोटा सा सेशन रखा है, कल भी के इतना ही रहेगा आपके 20-25 मिनट का। और फिर सैटरडे को आपका जो पूरा ये क्रियाक्रम है वर्ब का, उसको कंप्लीट कर देंगे डेफिनेटली फेथ ऑन मी, मुझ पे भरोसा रखो, है ना। ये थोड़ा सा इशू हो गया था इसका, उपकरणों का, बिना उपकरण के मैं भी क्या कर सकता हूँ बताओ, है ना। ठीक है,
ओके, बाय बाय, टेक केयर। ये आपके लिए होमवर्क है, घर से करके लाना। इसको मैं कल भी नहीं करवाऊंगा, इसको मैं जब आपके रिवाइज क्लास करवाने आऊंगा सैटरडे को, तब आपसे पूछूंगा ये किस में क्या था और कौन सा वर्ड था वो, है ना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।